बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 5 जनवरी 2025 इतवार के दिन अब तक की सबसे बड़ी खबर मंजर आम पर आ चुकी है, और वो खबर जिसका इंतजार था, क्योंकि एक जानब तो इमरान खान की रिहाई, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मुमकिना किरदार, और इस सब के अंदर हुकूमत के ये दावे कि सऊदी अरब जो है और मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, वो इस सब के अंदर एक अहम तरीन किरदार इमरान खान के खिलाफ और हुकूमत के हक में अदा करने जा रहे हैं। अब इस सबको एक बहुत बड़ा धचका लगा है। मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, उनकी जानिब से एक बहुत अहम तरीन रद्द अमल आया है, और अगर ये कहा जाए कि सऊदिया से भी फॉर्म 47 वाली हुकूमत की लाइन कटी है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। इमरान खान के हवाले से चलाई गई मुहिम पर सख्त रद्द अमल आया है, और अगर ये कहा जाए कि शुक्रिया मोहम्मद बिन सलमान, तो ये कहना गलत नहीं होगा। इसके साथ ही साथ रात 12 बजे अडियाला जेल में कप्तान से खुफिया मुलाकातें करने वाला कौन है, ये एक ऐसी खबर और एक ऐसा दावा है जिसने हुकूमती ऐवानों में बेचैनी मजीद बढ़ा दी है। ये दोनों खबरें और अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं वो आपके सामने रखनी है, और इस सब में यह भी समझना जरूरी है कि इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स क्या होने जा रहा है। अब एक तरफ तो नाज़रीन इकराम, ये चीज़ हम सबके सामने काफ़ी हद तक वाज़ेह हो चुकी है कि इमरान खान साहब के सामने बहुत से ऑप्शंस रखे गए। एक ऑप्शन बनीगाला मुंतकिली का, एक ऑप्शन खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में मुंतकिल करने का, और एक ऑप्शन तो इवन नथिया गली में गवर्नर हाउस जो है उसे सब जेल करार देकर इमरान खान साहब के लिए गवर्नर हाउस जो है उसे तैयार करने का। लेकिन इस ऑफर से पहले भी एक ऑफर थी, और वो ऑफर रिजेक्ट करने के बाद इमरान खान साहब को ये 3 ऑप्शंस दिए गए। वो ऑफर क्या थी? इमरान खान साहब ने उस ऑफर को भी खोल कर रख दिया है और उसकी तस्दीक कर दी है। इमरान खान साहब ने ये क्लेम किया कि इमरान खान साहब को चांस दिया गया कि वो मुल्क छोड़ दें और एग्जाइल में चले जाएं, जलावतनी में चले जाएं 3 साल के लिए। और इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि जाहिर बात है, इमरान खान साहब ने जो रिसेंट एक स्टेटमेंट दी है ना, कि मैं एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर भी डील नहीं करूंगा और किसी मुल्क के कहने पर, किसी ताकत के कहने पर भी, यानी कि इंटरनेशनली अगर कोई मुल्क जो है वो इस सब के अंदर अपना कोई रोल प्ले करता है, तो उनके कहने पर भी मैं कोई डील जो है वो करने की तरफ नहीं जाऊंगा। तो ये स्टेटमेंट भी इस जानिब एक इशारा है कि इमरान खान साहब को एग्जाइल में जाने की ऑफर्स जो हैं वो मौजूद थी, और इन एग्जाइल की ऑफर्स जो हैं इनके अंदर भी बहुत कुछ जो है वो इमरान खान साहब ने देखा, बहुत कुछ इमरान खान साहब ने अंडरस्टैंड किया। और इन द नेक्स्ट फ्यू डेज भी चीज़ें जो हैं वो हम देखेंगे कि इमरान खान साहब ने जो सारी ऑफर्स रिजेक्ट की हैं, अब इस सब में हुकूमत के पास ऑप्शंस कम हैं, सिस्टम के पास ऑप्शंस कम हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद ऑप्शंस बहुत ज़्यादा महदूद हो जाएंगे, और उससे पहले कुछ ना कुछ ऐसी फ़ज़ा निज़ाम के लिए बनाना अब ज़रूरी हो चुका है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को और बिलखुसूस डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको ये बता सके, और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को ये बता सके कि भाई देखिए, हमारे मुल्क में हम कुछ तो कर रहे हैं ना, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, ये 2 मुतालबात भी हमने मान लिए, इमरान खान को भी ये रिलीफ दे दिया, ये बंदे भी छोड़ दिए। तो इस वक्त एक चीज़ याद रखिएगा कि वक्त जो है वो हुकूमत के पास कम है, सिस्टम के पास कम है, इमरान खान के पास इस वक्त वक्त ही वक्त है। और इसमें रिसेंटली ये भी चीज़ सामने आई है कि हुकूमत के करीब समझे जाने वाले कुछ लोगों ने कुछ क्लेम्स किए हैं। अब अगर हम ये देखें कि जो लोग मुक़्तदरा के तर्जुमान समझे जाते हैं, जो लोग मुक़्तदरा को रिप्रेज़ेंट करने और मुक़्तदरा के क़ुर्ब का दावा और एक इमेज को एन्जॉय करते हैं कि ये जी उनके बहुत करीब हैं, उन लोगों ने ऐसा कुछ बयानिया जो है वो बनाने की कोशिश की। पहले जनरल हमीद गुल साहब के जो साहबज़ादे हैं, अब्दुल्ला हमीद गुल, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, और मैंने उस स्टेटमेंट पर भी कहा कि ये तो भई निज़ाम के ऊपर भी चार्जशीट है और आप सऊदिया के ऊपर भी एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने ये क्लेम किया कि मोहम्मद बिन सलमान के जो छोटे भाई हैं और सऊदिया के वज़ीर दिफ़ा हैं खालिद बिन सलमान, उन्होंने हमारी हुकूमत और हमारे जो निज़ाम है उसके कंसर्न्स को देखते हुए ट्रंप के जो दामाद हैं जेरेड कुशनर, उनसे रब्ता किया और उन्हें कहा कि देखें जी, आप पाकिस्तान के अंदर इमरान खान वाले मामले के अंदर प्लीज़ ज़्यादा इंटरवीन ना कीजिएगा। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो मामलात चल रहे हैं, और वो मामलात पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आप बराहे करम चलने दीजिएगा। अब उससे मैंने उस वक्त भी ये बात कही अपने ब्लॉग के अंदर कि 2 चीज़ें साबित होती हैं। नंबर 1, एक तो ये साबित होती है इस एक बात से, गालिबन इन्होंने पीटीआई के की परेशानी के लिए ये बात की होगी कि पीटीआई बड़ी परेशान हो जाए, लेकिन इससे परेशानी अयां होती है हुकूमत की और सिस्टम की, कि वो डरे हुए हैं कि जी ट्रंप ने आकर हमें बहुत डांटना है, आप प्लीज़ उससे पहले आप डैमेज कंट्रोल करें, आप उससे बात करें। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं। अब रिसेंटली जो मुनीब फारूक साहब हैं,
उन्होंने नाज़रीन कराम एक बहुत बड़ा दावा किया और मुनीब फ़ारूक साहब ने भी उसी तर्ज पर स्टेटमेंट दी और कहते हैं कि शायद पहले से पाकिस्तान के हवाले से सऊदी अरब से पैगामात अमेरिका को चले जाएँ। शायद सऊदी क़यादत पहले से खान के मामले पर अमेरिका से राब्ते में है। सऊदी अरब को बदकिस्मती से इमरान खान से कोई मोहब्बत नहीं, अमेरिका से कुछ नहीं होगा। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जी अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने से पहले ही सऊदी अरब से कुछ पैगामात जा चुके हैं, कुछ पैगामात जाएँगे और बदकिस्मती पीटीआई की ये है कि सऊदीया को इमरान खान से कोई मोहब्बत नहीं और वो इस सब के अंदर अमेरिका को कुछ पैगामात भेजेंगे। यानी इनडायरेक्टली मुनीब फ़ारूक साहब भी ये बात कह रहे हैं कि जी सऊदीया जो है वो हमें बड़े घर से बचाएगा, उधर से डाँट जो पड़ेगी उससे बचाने के लिए सऊदीया अपना किरदार अदा करेगा। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि अल्लामा ताहिर अशरफ़ी साहब जो हैं वो सऊदी अरब की हुकूमत और सऊदी अरब का जो सिस्टम है उसके बहुत करीब भी हैं और हर दौर में हमने देखा कि ताहिर अशरफ़ी साहब इज़ द कांस्टेंट क्योंकि ऑब्वियसली सऊदी अरब जो है वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है और अल्लामा ताहिर अशरफ़ी साहब जो हैं वो सऊदी अरब का शाही ख़ानदान जो है उसमें भी एक बहुत अच्छी इमेज एन्जॉय करते हैं और हम उन्हें डी फैक्टो या अनऑफिशियली ये अगर हम कहें कि ये उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं उस हवाले से जो स्टेटमेंट दें तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब इस सब के अंदर अल्लामा ताहिर अशरफ़ी साहब ने ये सारे दावे करने वाले और मुनीब फ़ारूक साहब जो हैं उन्होंने जो एक कैंपेन शुरू कर दी कि जी सऊदीया एक किरदार अदा करेगा और कर रहा है और अमेरिका से भी अब कुछ नहीं होगा। सऊदीया के किरदार की वजह से इमरान खान मुखालिफ एक कैंपेन चली हुई है कि जी सऊदीया में इमरान खान के लिए कोई अच्छे जज्बात नहीं है। इस पर अल्लामा ताहिर अशरफ़ी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है और कहते हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान का दोस्त है। पाकिस्तान की दाखिली सियासत से सऊदी अरब का कोई ताल्लुक नहीं। सऊदी अरब की क़यादत पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के वतन को महबूब रखती है। हमें अपने दाखिली मामलात में उसको मुलव्वस करने की अफवाह साजी नहीं करनी चाहिए। अब ये जो अल्लामा ताहिर अशरफ़ी साहब ने बात की है मैं समझता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है और एक शटअप कॉल है। शटअप कॉल किन्हें है? उन लोगों को जो सऊदी अरब को पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करके नैरेटिव बिल्डिंग और एंटी इमरान खान कैंपेन चलाने की कोशिशें कर रहे हैं। और एक इन्होंने ये कह दिया कि भई सऊदी अरब की दोस्ती पाकिस्तान के मुल्क के साथ और अवाम के साथ है, किसी सियासी जमात के साथ नहीं है। तो अगर हम इस सारी सिचुएशन के अंदर ये कह दें कि सऊदीया से भी ये जो फॉर्म 47 वाली हुकूमत है इसकी लाइन कट गई है, तो ये कहना गलत नहीं होगा और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि अल्लामा ताहिर अशरफ़ी साहब ने जो ये स्टेटमेंट दी है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो इस तरह की बयानबाज़ी और ये एक एलिगेशन है, मैं तो समझता हूँ इवन सऊदी वज़ीर दिफ़ा जो हैं उनके ऊपर कि जी वो पाकिस्तान के इंटरनल मामलात के अंदर पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की मदद करने के लिए अमेरिका के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। मतलब इस तरह की चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। और इस सब के अंदर अब जो स्टेटमेंट आई है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये पूरे का पूरा मंजरनामा बदल देती है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि जनरल ज़ियाउल हक साहब जो हैं उनके साहबजादे एजाजुल हक साहब मुक़्तदरा के बहुत करीब हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है और उनसे एक गुफ्तगू हो रही थी इंटरव्यू के अंदर और उनसे पूछा गया कि जी इमरान खान साहब से रात की तारीकी में भी मुलाकातें होती हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल होती हैं। और जब उनसे पूछा गया कि जी रात को 12 बजे क्या ये पीटीआई वाले ही सिर्फ मुलाकातें करते हैं? रात को 11 बजे अडियाला के दरवाजे खुलते हैं, 12 के बाद भी मुलाकातें चलती हैं? तो उन्होंने कहा सिर्फ पीटीआई वाले नहीं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सिर्फ पीटीआई वाले नहीं और भी बहुत से लोग जो हैं वो अडियाला जेल में जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं। अब इस हुकूमत को मुझे लगता है वैसे ही एजाजुल हक साहब ने ज़्यादती की है क्योंकि इस हुकूमत को वैसे ही बहुत से वसवसे आ रहे हैं। अब मतलब इतने वसवसे, इतने वसवसे, इतने वसवसे। एक वसवसा इस हुकूमत को ये कि जी बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकातों को क्यों फैसिलिटेट किया जा रहा है। दूसरा वसवसा ये कि खान साहब का 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में जो सज़ा होनी थी उस पर भी क्वेश्चन मार्क है। तीसरा वसवसा ये कि 9 मई के मुजरिमान को आपने माफ़ी क्यों दे दी। अब इतने वसवसे बढ़ेंगे और इसमें अगर उन्हें ये पता लग गया कि जी 12 बजे सिर्फ पीटीआई के लोगों की मुलाकातें रात को इमरान खान साहब से फैसिलिटेट नहीं की जाती बल्कि देर रात तक बहुत से और लोग भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें करते हैं, तो वो हुकूमत जिसे अमेरिका की तरफ से ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो होना है उससे डर लगा हुआ है। सऊदीया से फॉर्म 47 की हुकूमत की लाइन कटती हुई नज़र आ रही है और अब अगर इस्टेब्लिशमेंट भी इस सब के अंदर डायरेक्ट हो जाती है कप्तान के साथ, तो फिर इस हुकूमत के पास बचेगा क्या, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। और इसीलिए नून लीगी सफ़ों के अंदर खलबली भी है और बहुत ज़्यादा परेशानी भी है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।